ऐसे चलेगा? सुन लीजिए एक मिनट। हाँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, महोदय, कम शब्दों में बता दें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माननीय बैठे बैठे इस तरह की शब्द नहीं। माननीय मंत्री ने भी कहा है कि यह आपके परिसीमा की बात है, उन्होंने आपका संरक्षण मांगा है। हम सरकार के तरफ से आसन को और सदन को आश्वस्त करते हैं कि आप अपने स्तर से भी दिखवा लीजिए, सरकार भी दिखवाएगी। जिस पदाधिकारी के द्वारा इस तरह का दुर्व्यवहार या व्यवहार माननीय मंत्री के साथ किया गया होगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार विधानसभा में हंगामे के बीच सरकार की तरफ से भी बड़ी बात कह दी गई है। बता दें कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने ये जिम्मेदारी स्पीकर विजय सिन्हा पर सौंप दी है और उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर कहा है कि जो कुछ भी फैसला स्पीकर विजय सिन्हा की तरफ से लिया जाएगा वो सर्वोपरि होगा। यानी कि अगर अधिकारी पर मांग जो उठ रही है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज सदन में प्रवेश करने से मंत्री जीवेश मिश्रा को रोक दिया गया, उनकी गाड़ी को रोक दिया गया, इसके बाद से ही ये जो हंगामा है वो सदन के भीतर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि पूरा विपक्ष मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ खड़ा नजर आया। इतना ही नहीं, अधिकारियों के गुंडागर्दी की बात पहले भी विपक्ष की तरफ से कही जा रही थी। पहले भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया है कि बिहार प्रशासन, बिहार के अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। सीएम नीतीश कुमार उन सभी अधिकारियों का संरक्षण करते हैं और यही वजह है कि उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो खुलकर इस तरह के जो काम है उसको अंजाम देते हैं, गुंडागर्दी पर उतर आए। और यही वजह है कि आज सदन के भीतर भी ऐसी ही कुछ तस्वीर देखने को मिली जब मंत्री जीवेश मिश्रा का गुस्सा फूट पड़ा। बता दें कि मंत्री जीवेश मिश्रा ने यह स्पष्ट किया है कि जिस भी अधिकारी ने मेरे गाड़ी को रोका है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यही वजह है कि अब शिक्षा मंत्री विजय चौधरी की तरफ से भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये जिम्मेदारी स्पीकर विजय सिन्हा के कंधों पर सौंप दी और उन्होंने कहा कि ये परिसर आपके अंतर्गत आता है, ऐसे में आपका जो भी निर्णय होगा वो हम सभी को मानना होगा और आप अधिकारी पर अगर कार्रवाई भी करते हैं तो ये भी फैसला हमें मंजूर है। और यही वजह है कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने यह जिम्मेदारी स्पीकर विजय सिन्हा के कंधों पर सौंप दी। ऐसे में क्या कुछ कहना है शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का, किस तरह से अधिकारी पर कार्रवाई करने की बात उनकी तरफ से कही गई है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। संसदीय कार्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में माननीय मंत्री श्री जीवेश कुमार जी ने बड़े ही आहत भावना से आज उनके साथ कुछ सदन परिसर में जो बातें हुई हैं उसका जिक्र किया है। जो आसन ने भी सुना है, सारे सदन के माननीय सदस्यों ने भी सुना है और जो बातें उन्होंने बताई है वास्तव में वो एक गंभीर मामला है कि सदन में आते समय किसी मंत्री, क्या सरकार तो चाहती है या सरकार की मंशा है और सरकार का स्पष्ट निर्देश है और महोदय आसन इसका सबसे बड़ा साक्षी है। जितनी बार चाहे दलीय नेताओं की बैठकें हुई हैं या वरीय पदाधिकारियों की बैठक जो सत्र से पहले महोदय आप बुलाते हैं उसमें सरकार की तरफ से मैं भी होता हूं। आप ही के अध्यक्षता में जो बैठकें होती है जिसमें राज्य के शीर्षस्थ अधिकारी रहते हैं, मुख्य सचिव रहते हैं, पुलिस महानिदेशक रहते हैं, उन लोगों की मौजूदगी में हम लोगों ने आपके समक्ष सरकार की मंशा बार बार दोहराई है कि मंत्री तो खुद सरकार के अंग होते हैं, वैसे माननीय सभी विधायक भी सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सभी सरकार के ही अंग हैं। इसी सदन में लिखा है। हम लोग सरकार की तरफ से तो किसी माननीय सदस्य की भी भावना आहत हो
ऐसी स्थिति नहीं होने देना चाहते हैं। आपको स्मरण होगा महोदय कि जांच पड़ताल के क्रम में भी आपके समक्ष हम लोगों ने बार बार सरकार की तरफ से ये बातें उठाई हैं कि अगर जो गेट पर जांच होता है उसमें भी माननीय सदस्यों के साथ अदब के साथ ही कोई बात भी पूछी जाए, उनको जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से उनके बारे में जांच या कोई जानकारी लेनी है वो लिया जाए। तो महोदय, जब सरकार की मंशा किसी विधायक के भी भावना को आहत करने की नहीं होती है तो मंत्री तो सरकार के अंग होते हैं। और देखिए, अभी बात को रखने दीजिए। माननीय सदस्यगण, देखिए अब ये बात रख रहे हैं तो आपकी बात को भी सुनेंगे। एक बार बैठ जाइए, सुन लीजिए। महोदय, भाई एक सुदेव जी, महबूब जी, बात इनका सुनिए तब ने आपकी बात सुनेंगे। अब ये बोलेंगे आप हल्ला करेंगे, आप बोलेंगे ये हल्ला करेंगे, कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा? सुन लीजिए एक मिनट। हाँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, महोदय, कम शब्दों में बता दें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माननीय बैठे बैठे इस तरह की शब्द नहीं। माननीय मंत्री ने भी कहा है कि यह आपके परिसीमा की बात है, उन्होंने आपका संरक्षण मांगा है। हम सरकार के तरफ से आसन को और सदन को आश्वस्त करते हैं कि आप अपने स्तर से भी दिखवा लीजिए, सरकार भी दिखवाएगी। जिस पदाधिकारी के द्वारा इस तरह का दुर्व्यवहार या व्यवहार माननीय मंत्री के साथ किया गया होगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब एक करके जिनको अनुमति देंगे वही बोलेंगे। बैठिए, सभी लोग बैठे, एक आदमी की अनुमति दे। बैठे महबूब जी, बैठिए। हाँ ललित जी, एक से बता देते हैं, सुन लीजिए। सभी सदस्यों का हमने पहला दिन बोला था, फर्स्ट डे, कि किसी भी सदस्य का अपमान सदन का अपमान माना जाएगा। और अब बैठे बैठे बोलिएगा तो फिर खड़ा करना पड़ेगा आपको। सभी किसी भी सदस्य का अपमान सदन का अपमान है और सदन का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रहलाद जी, बैठे बैठे आप इतने वरिष्ठ विधायक हैं, बैठे बैठे शालीनता सदन की तो यही कारण से नहीं सुनता। आप जैसे लोगों के कारण ही सदन की गरिमा गिर रही है। आप ही जैसे लोगों के कारण जो सदन का सम्मान नहीं रखते हैं, वो दरोगा से सम्मान पाने का कैसे उम्मीद करते हैं? सदन की सम्मान अगर जो आप रखेंगे तो सदन इतना, आप सबके सहयोग से सदन की इतनी गरिमा है कि किसी की बिसात नहीं है कि सदन के सामने वो खड़ा हो सके। और फिर बैठिए, क्या तमाशा है साहब?